मेरे प्रिय, शुभ दिन हो आज तुम्हारे लिए। क्या तुम्हें ऐसा कभी होता है कि कुछ बहुत ही आश्चर्यकारक पढ़ा हो, सुना हो, तो उसे अपनी आँखों से प्रत्यक्ष देखने की बहुत इच्छा होती हो? जैसे कोई बड़ी सुंदर जगह, कोई चमत्कारी संत, कोई ज़बरदस्त खिलाड़ी, कोई महत्वपूर्ण खेल स्पर्धा, कोई बहुत ही विशेष कीमती या विलक्षण वस्तु जिसके बारे में बहुत सुना हो और अब मन में अत्यंत उत्कंठा हो रही हो उसे देखने की। ऐसा होता है ना? अर्जुन का भी ऐसा ही हुआ था। पिछले अध्याय में जब उसने मुझसे मेरा वर्णन सुना हाँ, मुझी से मेरे बारे में सुना, तो उसे वो सब प्रत्यक्ष देखने की बहुत तीव्र इच्छा हुई और वह बहुत ही हाथ जोड़कर आंसू भरी आंखों से मुझे विनती करने लगा कि जैसा वर्णन किया वैसा रूप भी मुझे दिखाओ ना। तब मैंने उसे वही बताया जो तुम्हें छठे अध्याय में बताया था। ये सिर्फ बाहर के ही दृश्य देखने वाली आंखें और अन्य इंद्रियां एकदम कमज़ोर होती है, इनसे कुछ विशेष नहीं देख सुन पाते। इसलिए मैंने अर्जुन को आश्वासित किया, दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम। मैं तुम्हें अंदर की दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे तुम मेरा वह विभूतियों से ओत प्रोत भरा सारे विश्व को व्यापने वाला रूप देख सकोगे, जिससे इस अध्याय का नाम विश्व रूप दर्शन योग पड़ा। फिर क्या कहना दिखाई पड़ा अर्जुन को वो मेरा वह सर्वव्यापी ब्रह्मांड को अपने में सहजता से समटने वाला विश्व रूप। अर्जुन का मेरे कहने पर तो विश्वास सदैव था ही, क्योंकि मैं उसका मित्र, सखा और उसके मामा का बेटा होने से भाई भी था। किंतु इतना भव्य दिव्य पूरे आकाश में फैले हुआ मुझ वासुदेव कृष्ण के इस महानतम रूप को देखकर मेरा अर्जुन जैसे डर सा गया, कांपने लगा, भ्रमित सा हो गया। ये कहकर, ब्रह्मांडमीशं कमलासनस्थं ऋषिंश सर्वानुरगांश दिव्यान। हे कृष्ण, ये क्या? मैं तुम्ही में ब्रह्मदेव को और ईश यानी महादेव शंकर को और श्रीमन नारायण को भी, और इधर बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, और देखो उधर तपस्वियों को भी तुम्हारी स्तुति करते हुए देख रहा हूँ। ओहो हो कृष्ण, तुम तो सचमुच में सब बड़ों में सबसे बड़े हो कन्हैया। मैं तो तुम्हें केवल अपना मित्र समझता था रे कान्हा। मैं वही तो कह रहा हूँ अर्जुन को भी और तुम्हें भी कि मैं ही सबसे बड़ों में बड़ा और छोटों में छोटा हूँ, विश्व का भले आधार हूँ, गुरुओं का गुरु कहलाता हूँ, सर्वसमर्थ परमेश्वर भी हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए बस अपना प्रिय मित्र केवल हूँ और तुम्हें चाहता हूँ। तो अर्जुन ने पहले तो यह रूप दिखाने के लिए खूब विनती करी और फिर इस विशाल रूप को छिपाने के लिए उससे भी ज़्यादा गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करी। कैसी हटकेली बातें हैं ना। मित्रों में तो होते रहता है। अंत में मैंने फिर अर्जुन को एक बहुत ही गोपनीय और विशेष बात कही, जिसके साथ मैंने अपना विश्व रूप समेट भी लिया और फिर वही भोला सा सौम्य रूप मुस्कुराता कृष्ण दिखाई देने लगा। तुम्हें भी इस अध्याय के उस आखिरी श्लोक की बात मैं बताता हूँ। मत कर्म कृत मत परमो मद भक्तः संग वर्जिता निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामेति पांडव। हे अर्जुन, जो साधक केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है,
मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त भक्त मुझको ही प्राप्त होता है। तो सुनो बेटा, ईश्वर प्राप्ति जो मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी और मूल्यवान कमाई है, वो न तो केवल ज्ञान प्रदर्शन से और न पंडिताई से प्राप्त होती है, न बड़े दान धर्म के दिखावे से, न ही बड़ा तपस्वी बनकर कठिन परिश्रम करने से, और न तो खाली बहुत सारे यज्ञ याग कर उनका धुआं ही चाटने से। मेरी प्राप्ति तो बच्चे केवल सच्ची भक्ति, शुद्ध प्रेम से होती है, जिसमें न कोई अहंकार, न ही कुछ अपेक्षा है, जिसमें मेरे प्रति समर्पण भावना है, और विशेष यानी किसी से कदापि बैर नहीं, बल्कि दया, क्षमा और मैत्री ही सदैव रहती है। तुम ऐसा कर सको तो मुझे पूरा पालोगे, मुझे जान भी लोगे, देख तो लोगे ही और मेरे साथ भी रहोगे। कितना सुंदर जीवन हो जाएगा ना फिर। आओ तो फिर चलो मेरे साथ।